सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। दोस्तों, जैसे कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करने जा रहे हैं दो सबसे बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम दोनों ही फंड्स को सेपरेटली डिटेल रिव्यू करेंगे एंड देन हम दोनों ही फंड्स को एक ही साथ एक ही स्क्रीन पे कंपेयर करके जानेंगे कि आपके लिए इनमें से कौन सा फंड सबसे बेहतरीन रहेगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल रिच फंडे, जहाँ पर हम आपको रिच बनाने के सारे फंडे क्लियर करते हैं। दोस्तों, काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमने ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए तैयार की है। सो मेक श्योर टू प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रिच फंडे। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, कंपेयर करें बंधन स्मॉल कैप फंड वर्सेज बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो सबसे पहले हम दोनों ही फंड्स को सेपरेटली डिटेल रिव्यू करेंगे एंड देन वी विल कम बैक हियर एंड सी कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा फंड सबसे बेहतरीन रहेगा। फ्रेंड्स, बात करें बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में, तो इसका करंट एनएवी चल रहा है अभी 49.23 का एंड इसका एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों 0.4% ओनली। एग्जिट लोड इसका 1% है अगर आप अपने पैसों को एक साल से पहले रिडीम करते हैं तो। बात करें इसके एयूएम के बारे में, तो वह 14,000 करोड़ ओनली एंड इसके अंदर कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है फ्रेंड्स, तो आप अपने पैसे को कभी रिडीम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। दोस्तों, ये फंड लॉन्च हुआ था 2000 रुपीज़ के अंदर एंड इस फंड को हो चुके हैं 5 years एंड 6 months। ये फॉलो करता है बेंचमार्क में BSE 250 स्मॉल कैप को। दोस्तों, अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है एज a SIP, तो आपको मिनिमम 500 रुपीज़ से स्टार्ट करना पड़ेगा एंड फॉर लमसम आपको एटलीस्ट लगाने पड़ेंगे 1000 रुपीज़। रिस्कोमीटर इसका दोस्तों हाई है बिकॉज ये स्मॉल कैप फंड कैटेगरी में आता है। बात करें टैक्स के बारे में, दैट इज़ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अगर आप अपने पैसों को एक साल से पहले रिडीम करते हैं तो आपको अपने रिटर्न्स के ऊपर 20% का टैक्स देना पड़ेगा एंड अगर आप अपने पैसों को एक साल तक होल्ड करते हैं एंड देन उसको सेल करते हैं अपने फंड्स को, तो आपको उसके ऊपर 1.25 लाख रुपीज़ के छूट के बाद जो भी आपके रिटर्न्स होंगे उसके ऊपर 12.5% का आपको टैक्स लगेगा। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसकी SIP के बारे में। तो अगर आपने इसके अंदर 10,000 रुपये की SIP की होती इन दी लास्ट 5 years, तो टोटल आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता 6 लाख रुपीज़ का एंड आपको इसके अंदर प्रॉफिट होता 6.07 लाख रुपीज़ एंड टोटल आपका बन चुका होता 12.7 लाख रुपीज़ विद एब्सोल्यूट रिटर्न्स ऑफ 101.24। तो दोस्तों, ये डिपेंड करेगा कि मार्केट कितना ऊपर एंड नीचे रहा है पिछले सालों में जब से आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है। तो ऐसा ना सोचें कि आपको यही रिटर्न्स मिलेंगे अगले 5 साल के बाद भी, बट इट ऑलवेज डिपेंड अपॉन मार्केट हाउ इट रिएक्ट्स। टॉकिंग अबाउट द रिटर्न्स, तो 1 month में इसने दिया है -3.57%, 3 months में दिया है -0.78%, 6 months में दिया है 19.39%, 1 year में दिया है -3.17%, 2 years में दिए हैं 30.72%, 3 years में दिए हैं 29.58%, 4 years में दिए हैं 21.39% एंड 5 years में दिए हैं 32.6%। तो फ्रेंड्स, इसके रिटर्न्स काफ़ी डिसेंट एंड काफ़ी अच्छे रहे हैं पिछले काफ़ी सालों से एंड ये फ़ंड काफ़ी चहीता भी रहा है एंड आप देख सकते हैं इसके कैटेगरी एवरेज से तो ये हमेशा ऊपर ही रहा है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे 2 years में 30.72% इसने रिटर्न निकाल के दिया है, वहीं पे कैटेगरी एवरेज ने ओनली 17.45%, लगभग आधा। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स हैं। 3 years के अंदर भी 29.58% रिटर्न्स निकाल के दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा है डिपेंड अगर हम कैटेगरी एवरेज से बात करें तो। 4 years के अंदर भी कैटेगरी एवरेज को काफ़ी शानदार बीट किया है एंड अगेन इन दी 5 years ऑल्सो 32.6% कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। दोस्तों, बात करें इसकी एसेट एलोकेशन के बारे में, तो इक्विटी के अंदर ये करते हैं 87.86%, डेब्ट के अंदर इनका है 0.08% एंड लार्ज कैप के अंदर इनका है 8.81%, मिड कैप के अंदर इनका 9.32%, स्मॉल कैप के अंदर है 69.73%। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसकी टॉप 4 सेक्टर्स के बारे में, तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इनका है 20.08%, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर इनका है 11.89%, सर्विसेज सेक्टर के अंदर इनका है 10.3%, कंस्ट्रक्शंस के अंदर है इनका 9.18%। एंड दोस्तों, अगर इसकी बात करें टॉप 4 होल्डिंग्स के बारे में, तो सोवा लिमिटेड के अंदर ही करते हैं 3.37%, LT फूड्स के अंदर ही करते हैं 2.236% एंड द साउथ इंडियन बैंक के अंदर ही करते हैं 2.27% एंड REC लिमिटेड के अंदर ही करते हैं 2.16%। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे पास बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। आइए अब चलते हैं एंड देखते हैं हमारे पास सेकंड, दैट इज़ द बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ एंड देन वी विल कंपेयर बोथ द फंड इन वन स्क्रीन एंड देखेंगे कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा फंड सबसे बेहतरीन रहेगा।
फ्रेंड्स अब बात करें बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में, तो करंट इसका एनएवी चल रहा है 50.08 का। एंड दोस्तों इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.57, जो कि कैटेगरी एवरेज के आसपास ही है। दोस्तों बात करें इसकी एग्जिट लोड तो है 1% अगर आप अपने पैसों को 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो। एंड इसका AUM थोड़ा सा कम है दोस्तों कंपेरेटिवली, ओनली 1937 ओनली, जो कि थोड़ा सा कम है। बात करें लॉक इन पीरियड दोस्तों इसके अंदर कोई भी नहीं है, आप अपने पैसे को कभी भी रिडीम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। बात करें इस फंड के बारे में तो ये एज इसकी हो चुकी है 6 ईयर एंड 9 मंथ दोस्तों। ये फंड लॉन्च हुआ था 2018 के अंदर। बेंचमार्क के फॉलो करता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 को। एंड अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप SIP के थ्रू कर सकते हैं। मिनिमम से मिनिमम आपको लगाने पड़ेंगे 1000 रुपीज़ एंड फॉर लमसम आप लगाने पड़ेंगे आपको स्टार्टिंग में 1 टाइम 5000 रुपीज़ एंड उसके बाद आप कितने भी लगा सकते हैं। दोस्तों रिस्कोमीटर इसका हाई है क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड कैटेगरी में आता है। एंड STCG एंड LTCG आर सेम, जैसे कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ये टैक्स हैं, अगर आपको 1 साल से पहले अपने पैसों को रिडीम करेंगे तो जितना भी आपका रिटर्न्स आएगा उसके ऊपर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। एंड अगर आप अपने पैसों को 1 साल तक होल्ड करते हैं एंड उसके बाद आप उसको निकालते हैं तो रिडीम करेंगे तो आपको उसके ऊपर 1.25 लाख रुपये की छूट मिलेगी। एंड उसके बाद जो भी रिटर्न्स हैं उसके ऊपर 12.5% का आपको टैक्स लगेगा। फ्रेंड्स बात करें बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड के अंदर अगर आपने SIP की होती इन द लास्ट 5 ईयर्स तो टोटल आपने इन्वेस्टमेंट किया होता है इसके अंदर 6 लाख रुपीज़ का एंड प्रॉफिट आपको होता है इसके अंदर 4.51 लाख रुपीज़ का। तो टोटल आपका बन चुका होता है 10.51 लाख रुपीज़ विद द एब्सोल्यूट रिटर्न्स ऑफ 75.10। दोस्तों ऑलवेज रिमेंबर कि ये हमेशा मार्केट के ऊपर रहा है कि आपको कितने रिटर्न्स मिलेगा। तो हो सकता है आपको ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिले या फिर कम भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि उस टाइम पे मार्केट ने कैसा बिहेव किया है। बात करें इसकी ट्रेलिंग रिटर्न्स के बारे में तो दोस्तों 1 मंथ में से दिया है नेगेटिव रिटर्न्स ऑफ -4.58% एंड 3 मंथ्स में दिया है इसने -1.69%, 6 मंथ्स में दिया है इसने 18.97%, 1 ईयर में इसके नेगेटिव रिटर्न्स रहे हैं ऑफ -7.21%, 2 ईयर्स में रहे हैं इसके 18.59%, 3 ईयर्स में इसने दिया 20.72%, 4 ईयर्स में दिया इसने 18.76%, 5 ईयर्स में दिया इसने 30.54%। तो दोस्तों ऑल इन ऑल इसके रिटर्न्स काफ़ी डिसेंट हैं एंड ये हमेशा कैटेगरी एवरेज के आसपास ही रहता है। ज़्यादा तो बीट नहीं कर पाया है बट ऑलमोस्ट उसके आसपास ही रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 2 ईयर्स के अंदर 18.59, वहीं कैटेगरी एवरेज का 17.45, 3 ईयर्स में 20.72, कैटेगरी एवरेज का 20.37 एंड 4 ईयर्स का 18.76, वहीं पे कैटेगरी एवरेज का 18.34, 5 ईयर्स में 30.54, कैटेगरी एवरेज का 30.04, यानी कि कैटेगरी एवरेज के हमेशा आसपास ही रहा है रिटर्न्स में। बात करें इसके एसेट एलोकेशन के बारे में तो फ्रेंड्स इक्विटी के अंदर ये करते हैं 93.24%, डेब्ट के अंदर इनका है 0.4%, लार्ज कैप के अंदर इनका है 4.3%, मिड कैप के अंदर इनका 17.9%, स्मॉल कैप के अंदर इनका 71.04% एंड दोस्तों अगर हम बात करें इसकी टॉप 4 सेक्टर्स के बारे में तो कैपिटल गुड्स के अंदर इनका है 21.59%, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इनका है 15.17%, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर है इनका 12.53% एंड कंज्यूमर स्टेपल्स के अंदर इनका है 7.49%। दोस्तों टॉप 4 होल्डिंग्स देखा जाए लेआउट मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड के अंदर इनका है 3.3%, क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लिमिटेड के अंदर इनका 2.29% एंड एक्यूटस केमिकल के अंदर इनका 2.57% एंड क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड के अंदर इनका है 2.53%। तो दोस्तों ये थे हमारे पास इसके टॉप 4 होल्डिंग्स एंड टॉप 4 सेक्टर्स। आइए अब हम देखते हैं दोनों ही फंड का एक साथ कंपेयर करते हैं एंड जानते हैं कि आपके लिए बैंक ऑफ इंडिया या फिर दूसरा वाला फंड दैट इज़ दी बंधन स्मॉल कैप फंड में से कौन सा फंड आपके लिए अच्छा रहेगा। लेफ्ट साइड में हमारे पास है बंधन स्मॉल कैप फंड एंड राइट साइड में हमारे पास है बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप फंड। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं दोनों का फंड ओवरव्यू। तो अब जैसे कि आप जानते ही हैं ये दोनों फंड इक्विटी स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के अंदर आते हैं। एंड बात करें फंड एज के बारे में तो बंधन स्मॉल कैप फंड को हो चुके हैं 5 ईयर एंड 6 मंथ्स एंड बैंक ऑफ इंडिया को हो चुके हैं 6 ईयर एंड 9 मंथ, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा सा पुराना है कंपेयरिंग टू दी बंधन स्मॉल कैप फंड। अगर हम देखें इसके फंड एज के बारे में दैट इज़ AUM तो बंधन स्मॉल कैप फंड का काफ़ी ज़्यादा है दैट इज़ 14,000 करोड़ के आसपास है एंड बैंक ऑफ इंडिया का काफ़ी कम है अप्रॉक्सीमेटली 2,000 करोड़ ओनली। यानी कि बैंक ऑफ इंडिया का जो स्मॉल कैप फंड है वो एक तो फंड एज में ज़्यादा है, बड़ा है, यानी कि ये पहले लॉन्च हुआ था
लेकिन फिर भी लोगों ने इसके ऊपर कम ट्रस्ट दिखाया है कंपेयरिंग टू दी बंधन स्मॉल कैप फंड। वहाँ पे इसको अभी एज भी कम हुई है इसकी, लेकिन फिर भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पैसे इसके अंदर इन्वेस्ट किए हैं क्योंकि इसके रिटर्न्स काफ़ी डिसेंट एंड काफ़ी अच्छे रहे हैं। वो हम नीचे सेक्शन में देखेंगे अभी। तो आइए अब चलते हैं नीचे एंड देखते हैं इसका फंड डिटेल्स। तो फ्रेंड्स, बात करें फंड डिटेल्स में, दोनों का ही एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। 0.4% है हमारे पास बंधन स्मॉल कैप फंड का एंड 0.57% है हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप फंड। यानी कि जिसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है वो एज अ इन्वेस्टर हमारे लिए अच्छा होता है। तो इस केस में बंधन स्मॉल कैप फंड का कम है, दैट इज़ अ गुड पॉइंट फॉर अस। बात करें एग्जिट लोड तो 1% है दोनों ही केस में, दैट इज़ अगर आप अपने पैसों को 1 साल से पहले रिडीम करेंगे तो आपको उसके अंदर 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। एंड बात करें लॉक इन पीरियड तो फ्रेंड्स, दोनों ही फंड्स के अंदर कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, आप अपने पैसों को कभी भी रिडीम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। दोस्तों, बंधन स्मॉल कैप फंड हमारे पास फॉलो करता है बेंचमार्क एज अ BSE 250 स्मॉल कैप को, वहीं पे बैंक ऑफ इंडिया हमारे पास करता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 को। तो अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है एज SIP तो आपको लगाने पड़ेंगे 500 रुपीज़ मिनिमम इन दी बंधन स्मॉल कैप फंड एंड लमसम आपको अगर करना है तो आपको लगाने पड़ेंगे 1000 रुपीज़। वहीं पर अगर हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप फंड के अंदर तो आपको इसके अंदर SIP लगानी पड़ेगी मिनिमम 1000 रुपीज़ एंड लमसम लगाना पड़ेगा आपको 5000 रुपीज़। दोस्तों, ये दोनों ही फंड एक गुड फॉर लॉन्ग टर्म है, तो क्योंकि स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के अंदर आते हैं तो मिनिमम आपको इसके अंदर बने रहना पड़ेगा फॉर दी 10 ईयर्स एटलीस्ट। आइए अब चलते हैं नीचे एंड देखते हैं इसके पोर्टफोलियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये 3 इसके टॉप 3 सेक्टर्स हैं, फाइनेंशियल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर एंड सर्विसेज सेक्टर ऑफ दी बंधन स्मॉल कैप फंड। वहीं पे कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल एंड हेल्थ केयर सेक्टर ये है हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया के स्मॉल कैप फंड के 3 टॉप 3 सेक्टर्स। बात करें इसकी होल्डिंग्स तो ये हमारे पास स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इक्विटी के अंदर जो हमारे पास बंधन स्मॉल कैप फंड है वो करता है 87.86%, वहीं पे बैंक ऑफ इंडिया करता है हमारे पास 93.24% ओनली। सो फ्रेंड्स, बात करें रिस्क मेजर्स की तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो दोनों ही फंड्स का ऑलमोस्ट सेम ही है। एंड सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि अगर आप कंफ्यूज हैं तो इट रिप्रेजेंट्स द रिस्कीनेस ऑफ द म्यूचुअल फंड एज एन एनुअलाइज परसेंटेज। यानी कि जितना ज़्यादा SG होगा उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे, उसकी पॉसिबिलिटी होगी लॉस एंड गेंस की। तो इस केस में दोनों के हमारे पास 17.6 है, तो इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। एंड बात करते हैं अब अगर हम इसकी अल्फ़ा के बारे में तो अल्फ़ा यहाँ पर रिप्रेजेंट्स द एक्सेस फंड रिटर्न्स ओवर द बेंचमार्क रिटर्न्स, यानी कि कितना ज़्यादा एक्सेस रिटर्न्स दिए हैं उसने बेंचमार्क रिटर्न्स के कंपेरेटिवली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बंधन स्मॉल कैप फंड का हमारे पास 8.19 जो कि काफ़ी ज़्यादा है कंपेरेटिवली 2.16 ऑफ द बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप फंड। तो इस केस में हमारे पास अल्फ़ा अच्छा है हमारा बंधन स्मॉल कैप फंड का, दैट इज़ अ गुड पॉइंट फॉर अस। आइए अब चलते हैं इसके लास्ट एंड रिटर्न्स के अंदर। तो फ्रेंड्स, 3 मंथ्स के अंदर दोनों ही फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए। बंधन स्मॉल कैप का है हमारे पास -0.78, वहीं पे बैंक ऑफ इंडिया का है -1.69%। 6 मंथ्स के अंदर हमारे पास है बंधन स्मॉल कैप फंड ने दिया 19.39%, जहाँ की बीट किया है हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप फंड को। वहीं पे 1 ईयर में -3.17 और बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप फंड जब मार्केट नीचे गिरा तो काफ़ी ज़्यादा गिर गया था, -7.21% रिटर्न, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गया था ये। एंड 3 ईयर्स में आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार तरीके से बीट किया है इसने बंधन स्मॉल कैप फंड ने, 29.58% के रिटर्न्स दिए निकाल के, विद 20.72% ओनली ऑफ द बैंक ऑफ इंडिया। 5 ईयर्स में भी 32.6 रिटर्न्स दिए हैं यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप फंड ने। वहीं पे अगेन इसको बीट किया है बैंक ऑफ इंडिया के स्मॉल कैप फंड को ऑफ 30.54%। तो दोस्तों, ऑल इन ऑल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने जो भी चीज़ें देखी है, कंपेयर की है, बंधन स्मॉल कैप फंड हमें शानदार लगा है कंपेयरिंग टू दी बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप फंड। तो दोस्तों, अगर आप एक लॉन्ग टर्म पीरियड होरिजन से सोच रहे हैं एटलीस्ट फॉर 10 to 12 ईयर्स, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप बंधन स्मॉल कैप फंड की तरफ जाएं। एंड हालांकि ये दोनों फंड काफ़ी शानदार है, बैंक ऑफ इंडिया भी आपके लिए अच्छा रहेगा, बट अगर आप चाहते हैं कि आपके डिसेंट रिटर्न बने रहें एंड ज़्यादा लोगों ने ट्रस्ट भी इसी पे किया है बंधन स्मॉल कैप फंड में, तो आई विल सजेस्ट यू कि यू कैन गो विद द बंधन स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करें तो एटलीस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट आपकी होनी चाहिए 10 to 15 ईयर्स।
एंड इन द लास्ट आई विल प्लीज़ नोट कि ये सब सजेशंस हैं, नॉट एन एडवाइस। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द म्यूचुअल फंड। सो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो ऑफ कंपैरिजन ऑफ द 2 बेस्ट म्यूचुअल फंड। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, आपने कुछ नया जाना होगा एंड आप अपने इन्वेस्टमेंट को बेहतरीन कर पाएंगे। दोस्तों, बिफोर यू लीव प्लीज़ हिट द लाइक बटन, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट एंड कंपैरिजन, एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जाने से पहले कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों कि आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर कौन से 2 म्यूचुअल फंड के बीच में कंपैरिजन चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड कीप इन्वेस्टिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।